नमस्कार। ऐसी दवा जिसका मुख्य प्रभाव स्वर यंत्र अर्थात लैरिंक्स, श्वास नली ट्रैकिया और वायु नली अर्थात ब्रोंकाई पर है, इसके सूजन से ही खांसी उठती है। जब हमें खांसी होती है तब स्वर यंत्र, श्वास नली तथा वायु नली में से किसी स्थान पर शोथ अर्थात सूजन होता है। लैरिंक्स जीभ के पीछे के भाग से शुरू होता है। इसके बाद से अगला भाग श्वास नली है, जिससे सांस भीतर को जाता है, जिसे मोटे शब्दों में गला कहते हैं। गले के आगे वायु नली है, जो दो भागों में विभक्त होकर एक भाग दाहिने और दूसरा भाग बाएं फेफड़े में चला जाता है। इनमें से किसी भी हिस्से में सूजन हो जाने से खांसी होती है, और अगर सूजन नीचे फेफड़े तक पहुंच जाए तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो जाता है। स्वर यंत्र, श्वास नली और वायु नली के सूजन से निम्न लक्षण पैदा हो जाते हैं। पहला, गले में एल्ब्यूमिन जैसा श्लेष्मा चिपक जाता है, जिसे निकालना कठिन होता है, इसलिए रोगी बार बार खांसता है ताकि यह श्लेष्मा निकल जाए। दूसरा, गले तथा छाती में दुखन होती है। तीसरा, छाती पर ऐसा बोझ पड़ा मालूम होता है मानो किसी ने फेफड़ों को मेरुदंड की तरफ दबा के रखा हो। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि खांसी में सेनेगा दवा कितना महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुषों को परेशान करने वाली खांसी में यह विशेष रूप से उपयोगी है, जिसमें छाती में अत्यधिक मात्रा में कफ इकट्ठा हो जाता है। वृद्ध पुरुषों का यह खखार आसानी से नहीं निकलता, लसदार होता है, वायु नली में जम जाता है, निकालने में तकलीफ होती है। दमे में भी इस प्रकार की खांसी आती है। लसदार कफ होता है, भीतर से जमा हुआ। इस प्रकार के लसदार जमे हुए कफ में काली बिच भी लाभदायक है। कफ भीतर से मुश्किल से निकलता है, लसदार तथा तारदार होता है। कफ की घरघराहट में एंटिम टाट भी लाभ करता है। ऐसा लगता है जैसे कि फेफड़ा कफ से भरा पड़ा है, परंतु कफ आसानी से नहीं निकलता। वृद्ध पुरुषों की श्लेष्मा भरी खांसी में सेनेगा भी सबसे मुख्य दवा है। जब छाती में कफ भरा पड़ा हो, घरघराहट या साय साय की आवाज आती हो, सांस लेने में भी कष्ट होता हो, तब सेनेगा निम्न शक्ति ही काम करती है, उच्च शक्ति काम नहीं करती। दमे का एक रोगी बड़े कष्ट में था। उसे ठंडे पानी के आधे गिलास में सेनेगा मदर टिंचर की 10 बूंद डालकर दी गई, जिससे वह ठीक हो गया। एक दूसरी महिला को भी दमा था। उसे तकियों के सहारे बैठा कर रखा जाता था। छाती में घरघराहट और साय साय का शब्द सुनाई देता था। छाती में कफ भरा पड़ा था। उसे इपिकॉक, आर्सेनिक, एंटिम टाट दिया गया, पर किसी से भी लाभ नहीं हुआ। अंत में सेनेगा मदर टिंचर से ही लाभ हुआ। उच्च शक्ति के सेनेगा से भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। याद रहे कि सेनेगा अल्पकालिक है, साइलिसिया तथा सल्फर जैसी दीर्घकालिक दवा नहीं है। इसके लक्षण ब्रोनिया जैसे तीव्र हैं। ठंडे लगने के बाद एकदम खांसी शुरू हो जाती है, परंतु विश्राम से रोगी को लाभ नहीं होता, जैसा कि ब्रोनिया से हुआ करता है। सेनेगा के रोगी को चलने फिरने से राहत मिलती है, जैसे कि रस्टॉक्स में होती है, परंतु इसके अन्य लक्षण रस्टॉक्स से नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि इसका स्थान ब्रोनिया और रस्टॉक्स दोनों औषधियों के बीच का है। छाती का दर्द, वात रोग का दर्द अर्थात रोमेटिज्म पेन, सूजन का दर्द, इन सब में रस्टॉक्स की तरह आराम करने से रोग की वृद्धि होती है, परंतु खांसी और दमे में ब्रोनिया की तरह आराम करने से रोग कम हो जाता है। इसलिए इस दवा को रस्टॉक्स और ब्रोनिया के बीच का कहा गया है। सेनेगा मदर टिंचर में अधिक लाभ करता है। सेनेगा 3 से सेनेगा 30 शक्ति भी लिया जा सकता है, परंतु अधिक उपयुक्त दवा है मदर टिंचर। जब भी ऐसा लक्षण हो तो मदर टिंचर की 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पिएं। ऐसी समस्या जो मैंने अभी समझाया है, समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।